नमस्कार दोस्तों। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये समस्या छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक दिखाई देती है। पुरुष यदि महिलाओं में दोनों में ही ये इक्वली दिखाई देती है। कभी-कभी इसे हमने ठीक से ट्रीट नहीं किया तो रूखी त्वचा से और भी दूसरे स्किन के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्राई स्किन कैसे होती है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वाणिज्कर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मेरा चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में ऐसे देखा गया है कि काफ़ी लोगों की त्वचा बहुत ही रूखी यानी ड्राई हो जाती है और इस समस्या को ठीक करने के लिए लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर भी कभी-कभी उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये वो जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो ये ड्राइनेस यानी ये ड्राई स्किन होती कैसी है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र क्या काम करता है और किस वजह से ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अगर हम नज़दीक से दूरबीन से देखें तो हमारी जो त्वचा है वो एक ईंट के दीवार जैसे दिखाई देती है और इस ईंट के दीवार के बीच सीमेंट का काम करता है मॉइस्चर। मॉइस्चर इसमें नमी रहती है जो हमारे शरीर में से ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें से सीबम निकलता है, जो तेल निकलता है, ये वो नमी बनाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में से जो पानी रहता है वो भी इसमें नमी का काम करता है और ये मॉइस्चर हमारे स्किन के सेल्स को एक साथ जुड़े रखते हैं। प्राकृतिक रूप से ये मॉइस्चर कम होता रहता है, मगर हमारी त्वचा आसपास के वातावरण से मॉइस्चर को खींच के उसको त्वचा में लाती है। इसके अलावा पानी से भी ये मॉइस्चर बढ़ जाता है और इसीलिए सर्दी के कारण जब हमारे आसपास की हवा ठंडी रहती है तो वो ड्राई भी हो जाती है और हवा में नमी की कमी रहती है। इसीलिए जब भी त्वचा थोड़ी ड्राई होती है, जब त्वचा से नमी चली जाती है तो वो आसपास के वातावरण में से नमी खींच के नहीं ले सकती और इसी वजह से हमारी स्किन और ड्राई हो जाती है। फिर त्वचा ड्राई होने के कारण रफ हो जाती है, उसके ऊपर फ्लेक्स और स्केलिंग हो जाती है और ड्राई स्किन के कारण वहाँ पे खुजलाहट होती है। हम इसे स्क्रैच करते हैं और स्क्रैच करने की वजह से रैशेस तैयार होते हैं। तो दूरबीन से देखा जाए तो दरअसल ये त्वचा ब्रेक हो जाती है, इस त्वचा में गैप हो जाते हैं। इस कारण की वजह से हमारी त्वचा का जो बैरियर फंक्शन रहता है, जो बाहर के कीटाणुओं को अंदर आने से रोकते हैं, तो ये बैरियर फंक्शन भी ठीक से नहीं होता है, ये इम्पेयर्ड हो जाता है और इस कारण की वजह से हमारे त्वचा में इन्फेक्शन आराम से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राई स्किन ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक भी होती है, मगर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही स्किन हमारी और ड्राई होती जाती है और ऐसे देखा गया है कि वृद्ध लोगों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी त्वचा थोड़ी सी पतली रहती है और उसमें नमी भी कम होती है। इसका कारण ये होता है कि हमारे त्वचा में नमी बनाने के जो फैक्टर रहते हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी हम ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी ये वातावरण में हमारी स्किन एक्सपोज होती है तो हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है। इस वजह से हमें ड्राइनेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब भी हम नहाते वक्त ज़्यादा गर्म पानी या ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसके वजह से भी हमारी त्वचा की ड्राइनेस बढ़ती है। जब भी हम साबुन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके वजह से भी त्वचा ज़्यादा ड्राई होती है क्योंकि साबुन का जो पीएच लेवल रहता है वो अल्कलाइन रहता है और हमारी त्वचा नेचुरली थोड़ी एसिडिक पीएच की होती है। इसीलिए जब भी हम साबुन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो त्वचा अल्कलाइन हो जाती है और उसके वजह से त्वचा ड्राई और रफ हो जाती है।
इसके अलावा अगर आप कोई स्क्रब इस्तेमाल करें नहाते वक्त या फिर लोफा इस्तेमाल करें तो उससे भी त्वचा ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर हम नहाते वक्त शॉवर में ज़्यादा समय बिताएं तो उसके वजह से हमारी त्वचा और ड्राई होती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि नहाने का जो हमारा ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ना हो, कम से कम हो। इसके अलावा अगर हम एयर कंडीशनिंग ऑन रखें या अगर हम ठंडी के वक्त हीटर ऑन करें तो वो हवा भी ज़्यादा ड्राई होती है। इसीलिए अगर हम ज़्यादा समय हीटर में रहे या फिर एसी में रहे तो फिर भी हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। स्विमिंग पूल में जब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो स्विमिंग पूल में हम ज़्यादा देर तैरने से भी हमारी स्किन ड्राई हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कॉफ़ी या सिगरेट या शराब का सेवन ज़्यादा करें तो उससे भी हमारी त्वचा डिहाइड्रेट हो जाती है और ड्राई हो जाती है। ऐसे देखा गया है कि जब भी चेहरे की त्वचा ज़्यादा ड्राई होती है तो वो ऐसे रुखी, खिंचाव जैसी और डल दिखने लगती है। कुछ दवाइयाँ ऐसे रहती है जिनको लेने से भी हमारे त्वचा का ड्राइनेस बढ़ता है। जैसे कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ भी ये ड्राइनेस कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी को पिंपल्स का प्रॉब्लम है और ये इसके लिए अगर कोई विटामिन ए से बनाई हुई आइसोट्रेटिनोइन ये गोली ले रहे हैं या फिर विटामिन ए से बनाई हुई क्रीम्स जैसे ट्रेटिनोइन क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी ये ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा कुछ डिसीजेस ऐसे रहते हैं जिससे हमारे स्किन की ड्राइनेस बढ़ती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हो या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो, इससे भी हमारी स्किन ड्राई होती है। अगर कोई किडनी की डिसीजेस हो या कोई लीवर की डिसीज हो या अगर किस तरह का कैंसर हो तो उससे भी स्किन की ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बार बार अपने हाथ साबुन से धो रहे हो या सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बर्तन मांजने का डिटर्जेंट अगर आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी हाथों की स्किन ड्राई हो जाती है। इन सब के अलावा कुछ अंदरूनी कारण भी होते हैं जिससे हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा पानी नहीं ले रहे हो, कम से कम दिन में 2 से 4 लीटर पानी लेना चाहिए। अगर हम उससे कम पानी ले रहे हो तो हमारी त्वचा डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर हम जंक फूड, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो, अगर ठीक तरीके से हमारा डाइट ना हो तो उस वजह से भी स्किन ड्राई होती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमारी स्किन ड्राई हो सकती है या फिर किसी तरह का अगर डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो, डाइजेशन इश्यूज हो तो उसमें भी स्किन रूखी हो जाती है। ऐसे भी देखा गया है कि अगर त्वचा बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है तो इस वजह से दूसरे स्किन कंडीशंस भी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, एटोपिक डर्माटाइटिस और इक्थायोसिस। और फिर उसे ट्रीट करने के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सहायता लेनी पड़ती है। अभी हम देखते हैं कि ड्राइनेस को ट्रीट करने के लिए हम क्या-क्या स्टेप्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम नहाने के लिए जाते हो तो इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी ना लें, गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और नहाने का समय भी कम से कम रखें। ज़्यादा समय बाथरूम में बिताने से, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से भी त्वचा रूखी हो जाती है। नहाते वक्त अगर हम मॉइस्चराइजिंग जेल या मॉइस्चराइजिंग सोप का इस्तेमाल करें जिसका पीएच बैलेंस्ड हो तो वो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ज़्यादा करके साबुन जो रहते हैं ये अल्कलाइन साबुन होते हैं और जो साबुन हमारे स्किन के पीएच के समांतर रहता है उसे हम सिंडेड बार बोलते हैं। तो ये सिंडेड सोप जो रहते हैं ये हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन रखता है और त्वचा को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता। तो इस तरह के साबुन इस्तेमाल करने से हम त्वचा को ड्राई होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्क्रब इस्तेमाल कर रहे हो, लोफा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि त्वचा को ज़्यादा घिसने से वो त्वचा इरिटेट होती है और त्वचा का मॉइस्चराइजर कम हो जाता है और त्वचा ज़्यादा रूखी हो जाती है।
अगर आपको बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस महसूस हो रहा है तो नहाते वक्त आप साबुन सिर्फ बगल में, स्किन फोल्ड पे और ग्रॉइन एरिया पे लगा सकते हैं। बाकी हिस्से को आप सिर्फ पानी से आप इस्तेमाल करके नहा सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद जब भी आप टॉवल से त्वचा को साफ कर रहे हो, यह ध्यान रखें कि ज्यादा उसको रगड़ के ना साफ करें। टॉवल को आप हल्के से डैप करें और ज्यादा फोर्सफुली या ज्यादा रफली उससे आपकी त्वचा को ना पोंछे। टॉवल से त्वचा को पोंछने के बाद यह ध्यान रखें कि त्वचा को हल्का सा डैम्प या गीला रखें और फिर उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाइए। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चराइजर है वो त्वचा के नमी को लॉक कर देगा और आपकी त्वचा ज्यादा समय तक मॉइस्चराइज रहेगी। मॉइस्चराइजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मगर ऐसे देखा गया है कि कभी कभी जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है उन्हें कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, उन्हें पिंपल्स आ सकते हैं। या अगर कुछ लोगों की त्वचा ज्यादा सेंसिटिव है तो उन्हें भी ये इरिटेट कर सकता है। तो आप इसके अलावा दूसरा मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर में अगर किसी तरह का बटर हो, जैसे शिया बटर, कोको बटर या मैंगो बटर, तो वो ज़्यादा इंटेंसली स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर में हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, स्क्वालिन, ये सब कंटेंट्स रहने से त्वचा को बेहतर मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है। इसलिए प्रोडक्ट्स देखते वक्त शरीर के लिए आप ये ध्यान रखें कि मॉइस्चराइजर थोड़ा सा इंटेंस होना चाहिए। अगर आप चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो नॉन कोमेडोजेनिक हो और ज़्यादा इंटेंस ना हो। मॉइस्चराइजर नहाने के बाद तो लगाना ही है, मगर रात को सोते समय पूरे शरीर पे मॉइस्चराइजर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ड्राई कॉटन के कपड़े पहनिए। हमेशा बाहर जाते वक्त सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके चेहरे पे और हाथों पे, जो हिस्सा कपड़े से ढका नहीं रहता वहां पर। क्या होता है ना कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो धूप लगने से स्किन और ड्राई और डल हो सकती है। चेहरे की त्वचा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ना धोए तो वो बेहतर है। और हमेशा याद रखें कि चेहरे की त्वचा धोते वक्त हमेशा एक जेंटल क्लेंजर इस्तेमाल करें, जिसमें ज़्यादा झाग ना हो, ज़्यादा फोमिंग इफेक्ट ना हो। बाहर जाते वक्त अगर ज़्यादा ठंडी हो तो पूरे शरीर को कवर करने वाले पूरे कपड़े पहने और अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। शरीर के ऊपर सेंटेड डिओड्रेंट्स या फिर परफ्यूम कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये सेंटेड परफ्यूम से भी ऐसे देखा गया है कि त्वचा ज़्यादा ड्राई होती है। खाने में ये ध्यान रखना है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, हाई फाइबर वाले वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड करें। पानी कम से कम 2 से 4 लीटर तक पीना है। खाने में घी या बटर थोड़ा ज़्यादा डालने से हमारे स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी मिलता है, तो वो भी आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी या सिगरेट या शराब जितना कम रख सकते उतना कम रखिए, क्योंकि इससे भी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर आपको ये सब करने से के बाद भी रिलीफ ना मिले या त्वचा बहुत ड्राई हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी सही ट्रीटमेंट कर लीजिए। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट कभी कभी विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जो लेने से भी स्किन का ड्राइनेस कम हो जाता है। ड्राई स्किन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस हो या एक्जिमा हो या सोरियासिस या इक्थायोसिस हो, तो उसका इलाज करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट मॉइस्चराइजर्स के अलावा दूसरे माइल्ड स्टेरॉइड्स या अल्ट्रापोटेंट स्टेरॉइड क्रीम्स भी देते हैं। और भी कई अन्य क्रीम्स रहते हैं और गोलियां रहते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसीलिए उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। सर्दी के मौसम में क्लाइमेट बहुत सुहाना होता है और लोग भारत में तो इसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मगर अगर ठीक तरीके से हमारी त्वचा का ध्यान नहीं दिया तो फिर हम ये ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए
विंटर के सीज़न में मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना और हमारी त्वचा का ठीक से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सर्दी का मौसम आप ठीक से एंजॉय करें। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और इसमें आपकी मदद होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।